हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो वो जीपीएफ फाइनल पेमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है, अपना केस डीडीओ के पास कैसे भेज सकता है और उसके बाद डीडीओ अपनी आईडी से उस जीपीएफ केस को एजी हरियाणा को कैसे सेंड कर सकता है। सबसे पहले ओडीएमएस की वेबसाइट पे अप्लाई फॉर फाइनल पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जीपीएफ सीरीज़ है जो भी आपको अलॉट हुई है वो एंटर करें। जीपीएफ सीरीज़ एंटर करने के बाद जीपीएफ नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करें जिस पे ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा कोड एंटर करके उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करें तो आपकी ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसमें जो भी चीज़ एंटर्ड हैं वो अपने आप उठा ली हैं इसने, बाकी जैसे यूसीपी कोड वगैरह खाली है, एड्रेस खाली है, एक एक करके इन सभी चीज़ों को एंटर कर दें। डिटेल्स एंटर करने के बाद डेजिग्नेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको डीडीओ सेलेक्ट करना है। ये स्टेप ध्यान से करें क्योंकि कई बार गलत डीडीओ सेलेक्ट हो जाता है और आपका जो जीपीएफ फाइनल पेमेंट का केस है वो किसी दूसरे डीडीओ के पास चला जाता है। फिर वहाँ से आपको इसे रिजेक्ट करवाना पड़ेगा अगर आपने इसको लॉक कर दिया एप्लीकेशन को। इसलिए अपने डीडीओ को यहाँ से ध्यान से सिलेक्ट करें। डीडीओ सेलेक्ट करने के बाद ट्रेजरी सेलेक्ट करें। उसके बाद आधार नंबर एंटर करके फिर पासवर्ड एंटर करें और अपडेट प्रोफाइल कर दें। जो भी आपने पासवर्ड एंटर किया है वो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को सेव करके रख लें। यहाँ तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था जीपीएफ फाइनल पेमेंट के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करके डीडीओ के पास सेंड करना है। इसके बाद क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करें। फिर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड एंटर करें। अब दोबारा से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई करें और फिर आप लॉगिन हो जाएंगे इस साइट पे। इस पेज पर भी जो डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक फिल होकर नहीं आई हैं वो एक एक करके आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे रीज़न फॉर फाइनल पेमेंट है रिटायरमेंट। उसके बाद जितने भी कॉलम्स आपको खाली दिख रहे हैं उनको एक एक करके फिल कर लें। यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि आप पेंशन ट्रेजरी के थ्रू लेना चाहते हैं या ऑफिस के थ्रू, तो इसमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें। आपका बिल बन के जीपीएफ फाइनल पेमेंट का ऑफिस से ही जाएगा जब सेंक्शन आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको ट्रेजरी सब ट्रेजरी सेलेक्ट करनी है, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद बैंक का नाम एंटर करना है और आईएफएससी कोड एंटर करके सबमिट कर देना है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं आपको, उनकी पीडीएफ तैयार रखें। 10 MB से कम की पीडीएफ होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे स्पेसिफिक सिग्नेचर है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और फिंगर्स के इंप्रेशन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क है और जो गज़टेड ऑफिसर इसको अटेस्ट कर रहा है उसकी डिटेल्स हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ बना के रख लें और एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें। जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो यहाँ भी आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर उस टाइम तक आपके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं थे तो आप लॉग आउट करके बाद में लॉगिन करके भी अपलोड कर सकते हैं। एक एक करके आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते रहें। फ़ाइल को चूज़ करें, जहाँ पर भी फाइल की लोकेशन है उसको सिलेक्ट करें और अपलोड कर दें। तो इस तरीके से एक एक करके आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। इसमें एक अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, उसमें चाहें तो आप अपनी फैमिली आईडी और आधार अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो मैंडेटरी नहीं है। आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सीधा सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन लॉक हो चुकी है और ये सबमिट हो जाएगी। अब आप ये डीडीओ की आईडी में आपको शो करेगी जब आप उसको लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप फॉर्म PF9 का प्रिंट आउट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ डीडीओ की आईडी लॉगिन करेंगे तो वहाँ से भी इसका प्रिंट निकलेगा। अगर आप अपनी आईडी में माई एप्लीकेशन स्टेटस पे चेक करेंगे तो ये आपको शो कर देगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड टू डीडीओ। इसके बाद डीडीओ की आईडी को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन है GPF/फ्रेश पेंशन का। इसमें फॉर्म PF9 एप्लीकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन शो हो जाएंगी जो भी एम्प्लॉय की साइड से आपको रिसीव हुई हैं। उसके बाद आपको फॉर्म PF9 का पार्ट 2 फिल करना है। उसके लिए राइट हैंड साइड में ऑप्शन है ये फिल फॉर्म PF9 पार्ट 2, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको ये डिटेल्स एंटर करनी है। लास्ट जो डिडक्शन हुई थी एम्प्लॉय के GPF की वो किस बिल नंबर के तहत हुई थी, बिल की डेट, बिल की अमाउंट, ट्रेजरी वाउचर नंबर की डेट और उसमें उसका सब्सक्रिप्शन कितना था, ये सारी डिटेल्स एंटर करके इसको सेव करना है। अगर एम्प्लॉय ने कोई विड्रॉल किया था लास्ट 12 मंथ में या फिर कोई एडवांस लिया था जिसकी रिकवरी चल रही थी तो उस बिल नंबर की डिटेल्स भी आपको एंटर करनी पड़ेंगी एक एक करके। अगर नहीं लिया था तो यहाँ से वाउचर टाइप में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करें, बाकी में 00 एंटर करके इसको ऐड कर दें। इतनी ही एंट्री आपको करनी पड़ेंगी।
इसके बाद प्रिंट फॉर्म PF9 इसका प्रिंट आउट लें, जैसा कि मैंने बताया था कि DDO की ID से भी इसका प्रिंट निकल जाएगा। उसके बाद आपको इसको डिजिटल साइन करना है और इसको अपलोड करना है। डिजिटल साइन कैसे करना है उसकी वीडियो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वाइट कलर का डोंगल आजकल हम यूज़ कर रहे हैं ई-सैलरी में। ये आपको इंसर्ट करना है। ये कुछ एक कंप्यूटर में चलता है, आजकल हर कंप्यूटर में नहीं चलता। उसके बाद PDF को ओपन कर लें। बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड में व्यू मोर पे क्लिक करें। उसके बाद ऐड यूज़ ए सर्टिफिकेट का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा डिजिटली साइन, इस पर क्लिक करें। इसके बाद डोंट शो पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करें। उसके बाद एरिया सिलेक्ट करें कि आपने कहाँ पर डिजिटल साइन करने हैं। एरिया जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उस एरिया में साइन करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, ये डिजिटल साइन दिखा देगा किसके होने हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें, फिर साइन पे क्लिक करें। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको इस फाइल को सेव कहाँ करना है, जो फाइल डिजिटली साइन होगी। तो किस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं और किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो एंटर करें। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर का पिन एंटर करें। जैसे ही आप पिन एंटर करेंगे तो आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, डिजिटल साइन होके जो आई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार फ़ाइल ओपन करके। जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था उस जगह पे डिजिटल साइन आ जाएंगे, ये आ गए हैं। तो इस तरीके से आपको PDF फाइल को डिजिटल साइन करना है। इसके बाद फिर से फॉर्म PF9 ओपन करना है और फॉर्म PF9 पार्ट 2 पे क्लिक करना है, जो पहले ऑप्शन था फिल फॉर्म PF9 पार्ट 2। क्लिक करने के बाद दोबारा से इसी पे क्लिक करें, प्रिंट फॉर्म PF9 एंड डिजिटली साइन पे। इसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा अपलोड डिजिटल साइन फाइल। यहाँ से फ़ाइल सिलेक्ट करें, चूज़ फाइल पे क्लिक करें और जो फाइल जहाँ पर आपने सेव कर रखी है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लें। इसके बाद इसको अपलोड कर दें। ये फ़ाइल अपलोड हो चुकी है यहाँ से। इसके बाद बैक पे क्लिक करें। अब यहाँ पर सिलेक्ट एक्शन में जाके फॉरवर्ड टू AG हरियाणा पे क्लिक करें। अगर कोई ग्रुप A या B का एम्प्लॉई है तो हमें हेड ऑफिस भेजनी होती है फ़ाइल, उसके बाद हेड ऑफिस से AG को जाती है। यहाँ पे ग्रुप C का ये एम्प्लॉई है, इसलिए फॉरवर्ड टू AG हरियाणा करके उसके नीचे रिमार्क्स डाल देंगे GPF फाइनल पेमेंट केस। उसके बाद इसको सेव कर दें। सेव करते ही ये फ़ाइल यहाँ पर शो नहीं करेगी। अब हमें इसका स्टेटस अगर चेक करना है तो हम फिर से GPF केस में जाएंगे और फॉर्म PF9 एप्लीकेशन स्टेटस पे चेक करेंगे। यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ के केस शो हो जाएंगे जो भी इस ID से भेजे गए हैं। तो ये सबसे लास्ट वाला केस जो हमने अभी भेजा है इसमें आ चुका है फॉरवर्डेड टू AG हरियाणा। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे GPF फाइनल पेमेंट के लिए किसी पेंशनर को अप्लाई करना है और फिर DDO की ID से कैसे उसका केस AG हरियाणा में भेजा जाना है। इसके अलावा भी अगर आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट करें या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।